सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आज ऐसे महामना आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, ये व्यक्ति किसी नाम का मोहताज नहीं है। आज हम उन सबका उनका आचार्य पदारोहण महामहोत्सव मना रहे हैं। हम लोगों ने तो भावना व्यक्त की थी कि बड़े बाबा ने पूज्यवर गुरुदेव को बुलाया और जब हम लोगों के लिए संकेत भी दिए और हमसे ये कहा गया कि रुकना नहीं है, तो हमने सोचा हमारे भी भाग खुलने वाले हैं। उस कुंडलपुर की धरा पर जहाँ पर उनका आचार्य पदारोहण हुआ, तो प्रथम आचार्य पदारोहण महामहोत्सव भी हम दोनों मुनि महाराज उनके चरणों में बहुत भक्ति भाव पूर्वक मनाएंगे। लेकिन वह तो गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के भी वो भी चेले हैं। क्या मालूम किस कारण से उन्होंने हमारे लिए इधर के लिए संकेत दिए और उन्होंने अपना काम किया और उन्होंने भी वहाँ से विहार किया। विहार चल रहा है पूज्यवर का। किसी व्यक्ति का अगर कोई कार्य होना होती है, जन्मदिन होना होती है या दीक्षा दिवस होना होती है, महामहोत्सव होना होती है, तो पहले से किसी स्थान को निश्चित किया जाता है कि यहाँ पर दीक्षा दिवस मनाया जाएगा या आचार्य पदारोहण मनाया जाएगा। लेकिन वो तो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के वंश हैं और उनके वंश में उन्होंने जन्म लिया है, तो उन्होंने चाहे थे तो बहुत अच्छे धूमधाम से कुंडलपुर में मना सकते थे या कहीं शहर में मना सकते थे। लेकिन अब वो उनका विहार चल रहा है और बिहार में जैसा क्या मनेगा, व्यवस्था है। आचार्य परमेष्ठी आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए, ये उनका पुण्य नहीं था कि आचार्य समय सागर जी महाराज आचार्य बने। वह तो अपने पुण्य से मुनि बने हैं। उनकी जन्म जन्म की साधना, उनकी जन्म जन्म की तपस्या थी, इसलिए वो मुनि बने। वो आचार्य बने हैं क्योंकि आचार्य पद एक व्यवस्था होती है, ना कि कोई, क्योंकि आचार्य पद को छोड़े बिना कोई मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। वर्तमान में व्यक्ति पदों के लिए होड़ में सब कुछ करते हैं, वो कल्पना नहीं कर सकते वो किस हद तक व्यक्ति जा सकता है, कल्पना नहीं कर सकते। किसके चक्कर में? पद के चक्कर में। ये पद जो होता है वो बंधुओं विकल्पात्मक पद होता है, ये आपद है, ये पद नहीं है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो कभी इन पदों में नहीं अटकते, लेकिन उन्होंने तो अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया है, तब वो इस पद को उन्होंने स्वीकार किया है। अगर पूज्यवर आचार्य गुरुदेव अगर चाहते तो 2014 में भी आचार्य पद को स्वीकार कर लेते। वो आप लोग जानते हैं कि आचार्य गुरुदेव ने 2014 विदिशा चातुर्मास में हम सभी लोग थे, तो पूज्यवर निर्यापक संभव सागर जी महाराज जी उस समय मुनि और पूज्यवर योग सागर जी महाराज, उन दोनों को बुलाकर और पूज्यवर समय सागर जी महाराज जी के लिए प्रायश्चित ग्रंथ के लिए कहा कि प्रायश्चित ग्रंथ जाकर समय सागर जी के लिए दे दीजिए। कल आपने नाटिका में ये चीज देखी होगी। जब दोनों महाराज जी आचार्य समय सागर जी महाराज के पास में प्रायश्चित ग्रंथ लेकर गए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं, और उन्होंने वापस लौटा दिया। और एक चीज और मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि पूज्यवर समय सागर जी महाराज विदिशा के दौरान काफी दिनों तक पूज्य गुरुदेव से बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। अच्छी क्या, भगवान जाने क्या चर्चा चल रही थी। पहली बार संघ के किसी साधु ने, पूज्यवर योग सागर जी महाराज ने पहली बार देखा कि आचार्य महाराज और पूज्यवर समय सागर जी महाराज एक एक पौन घंटे, आधा घंटे इर्यपद भक्ति के बाद अकेले चर्चा करते थे। संघ इस चीज से बहुत व्याकुल था
कि ऐसी कौन सी चर्चा है, क्योंकि योग सागर जी महाराज जी से अगर आचार्य महाराज चर्चा करें तो किसी कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि योग सागर जी महाराज जी संघ की बहुत सारी गतिविधियों में पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी का वो रहता था कि आचार्य महाराज उनसे जो भी चर्चा करते थे, लेकिन समय सागर जी महाराज जी से कभी चर्चा नहीं की आचार्य जी ने, कभी देखा भी नहीं किसी ने। संघ में बहुत दिनों तक ये बात चलती रही और एक दिन मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था। उस दौरान पूज्य योग सागर जी महाराज जी ने कहा कि संघ चिंतित है, हम जानना चाहते हैं कि आप दोनों में क्या बात चल रही है। किसी की हिम्मत नहीं है आचार्य जी से बात करने की, कौन बात करे। तो पूज्य आचार्य महाराज थोड़े से भावुक होकर कहा कि मैं इनको इतने दिनों से तैयार कर रहा हूं कि जी संघ का पृथक विहार करके और धर्म प्रभाव न करें। इतने वर्ष हो गए इनको मेरे साथ रहते रहते, मैं चाहता हूं कि ये पृथक विहार करके धर्म प्रभाव न करें, लेकिन ये तैयार नहीं हो रहे। तब आचार्य श्री भावुक हुए और भावुक होने के बाद सब संघ के साधुओं ने भी निवेदन किया। तब जाकर उन्होंने भी उस समय गर्दन झुकाकर कहा, गुरु की हर आज्ञा को मैं स्वीकार करूंगा। मेरी कोई आज्ञा नहीं है, लेकिन गुरु की आज्ञा है तो मैं स्वीकार करूंगा। और आप जानते हो विदिशा से 5 महाराज जी का बिहार हुआ। तब भी आचार्य श्री ने कहा राजस्थान जाना है, गुजरात जाना है, महाराष्ट्र जाना है। आचार्य श्री नहीं, जो आपकी आज्ञा होगी। एक समय सागर जी महाराज की विशेषता है, मैं आपको बता दें। इतने बड़े साधक होने के बावजूद भी आज तक उन्होंने आचार्य श्री की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। बहुत सारे लोगों के मन में विकल्प होता है कि आचार्य समय सागर जी महाराज ने क्या किया अभी तक। ना कोई उन्होंने ग्रंथ लिखे, न उन्होंने कोई लेखनी लिखी, न कोई उन्होंने मंदिर बनवाए, न किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, न कोई संत वन बनवाया। आचार्य समय सागर जी महाराज ने क्या किए 35 वर्षों में? तो मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, अरे आचार्य समय सागर जी महाराज ने तो जो किया, जो किसी साधक ने नहीं किया। उन्होंने 35 वर्ष तक पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि समय सागर जी महाराज की। हम नहीं जानते कि आदिनाथ भगवान कैसे थे, हम नहीं जानते भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, हम नहीं जानते आचार्य कुंद भगवान कैसे थे। हमने आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को देखा तो आदिनाथ भगवान को समझ गए वो कैसे थे, भगवान महावीर स्वामी समझ गए वो कैसे थे, आचार्य कुंद भगवान समझ गए कैसे थे। लेकिन आज वर्तमान में आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज नहीं है, तो उनकी प्रतिकृति जो है आचार्य समय सागर जी महाराज, उनको देखकर समझ जाते हैं। आगे की पीढ़ी जो रहेगी वो नहीं जानती कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी कैसे थे। आगे की पीढ़ी अब आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज को देखकर देखेंगे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ऐसे थे। इस पद पर हर कोई बैठने के लायक या सुशोभित नहीं हो सकता बंधुओं। इस पद पर बैठने का अधिकारी कौन होता है? गंभीर होना चाहिए, भाषा समिति होना चाहिए, हितमित प्रिय बोलना चाहिए, दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। इससे मतलब नहीं है कौन कितनी प्रभाव न कर रहा है बंधुओं। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे आत्म प्रभाव न होना चाहिए। तुम व्यवस्थित होगे तो सब काम व्यवस्थित होंगे। प्रभावना की नहीं जाती, प्रभावना होती है। आज वर्तमान में प्रभावना करने की होड़ लगी हुई बंधुओं, प्रभावना की नहीं जाती, प्रभावना होती है। आप अगर अपनी चर्या का पालन अच्छे से करोगे तो ध्यान रखना वो ऊंचाइयां प्राप्त करोगे जो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने ऊंचाइयां प्राप्त की है। समय सागर जी महाराज जी बिल्कुल आचार्य महाराज की 2 कॉपी जैसी जो परंपरा है। उनको भीड़ से कोई मतलब नहीं, उनको कोई भीड़ से मतलब नहीं। 2 लोग आए तो ठीक है, 4 लोग आए तो ठीक है, नहीं। और आज आप लोगों ने देख लिया कि जहां आज वो जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हर शहर में गजब की आगवानी हो रही है कि हमारे लिए तो अभी यही सब कुछ। आचार्य शांति सागर जी महाराज कैसे थे हम नहीं जानते। पूज्य आचार्य शिव सागर जी, वीर सागर जी महाराज कैसे थे हम नहीं जानते। आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कैसे थे हम नहीं जानते। वो पट्टाचार्य थे या नहीं थे ये भी नहीं जानते हम। क्या करना हमारे लिए पट्टाचार्य होने से। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए जानते हैं कि जी हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे, ऐसे ही हमारे ज्ञान सागर जी होंगे, ऐसे हमारे शिव सागर होंगे और ऐसे हमारे शांति सागर जी महाराज होंगे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो को जानने से ज्ञात हो जाता है हम कौन संघ के थे, हम मूल संघ के हैं या नहीं है। अरे पहले जो लोग
मूल संघ की दुहाई देते थे कि हम मूल संघ के हैं। आज उन लोगों को देख रहे हैं कि आप लोगों को मूल संघ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मूल क्या है? मूल को हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। क्या करना? मैं तो कहता हूं, तुम आदिनाथ भगवान को मानते हो क्या? हाँ, आदिनाथ भगवान को मानते हैं। और आदिनाथ भगवान को मानते हैं, तुम्हारी मूल परंपरा भगवान आदिनाथ स्वामी से है। और आदिनाथ भगवान की परंपरा में जो भी श्रमण दीक्षित होगा वो मूल परंपरा का है, वो मूल परंपरा का है। मूल को ढूंढना है हमारे लिए, भगवान आदिनाथ स्वामी के लिए ढूंढिए। और इधर उधर की बातों में हमारे लिए दिमाग नहीं लगाना है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, धर्म ध्यान कीजिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, दुनिया के लोगों में के मन में एक भ्रम था कि इस वृद्ध अवस्था में तो आचार्य पद को त्याग करना चाहिए, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य पद को ग्रहण कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि छोटे लोगों की बुद्धि छोटी रहती है। उन्होंने आचार्य पद को स्वीकार किया। वो जब आचार्य मुनि श्री विद्या सागर के लिए जब आचार्य पद दिया, तब आचार्य महाराज ने कहा कि मैं जानता था कि आचार्य जो मुनि विद्या सागर जो है इतना निरीह और इतना स्वाभिमानी है कि ये समाज के पद को ग्रहण नहीं करेगा, मैं जानता हूं, इसलिए मैंने आचार्य पद ग्रहण लिया। वृद्ध अवस्था में तो आचार्य पद का त्याग करना चाहिए, लेकिन मैंने आचार्य पद इसलिए ग्रहण किया क्योंकि मैं विद्या सागर के लिए आचार्य पद देना चाहता था। हमारी परंपरा है, हमारी जिसकी जो परंपरा है, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, इसमें हमारे लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको तो ये देखना है कि हमारी परंपरा क्या है, आचार्य गुरुदेव की परंपरा क्या है। आचार्य गुरुदेव ने ललितपुर में जब पूज्यवर निर्यापक बनाया पूज्यवर मुनि श्री समय सागर जी महाराज के लिए, तो आचार्य महाराज ने प्रवचन सार की गाथा में स्पष्ट उल्लेख करके कहा था कि मैं इनके लिए बहुत दिनों से तैयार कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से इन्होंने क्या बोला, हाओ। और हाओ कहने के बाद उन्होंने कहा, व्यवस्था बनाई, ये ब्रह्मचारियों को साधकों को तैयार करते हैं, लेकिन दीक्षा देने का अधिकारी तो आचार्य होता है, सुन लेना। ललितपुर के प्रवचन आचार्य गुरुदेव की स्पष्ट आचार्य भगवान ने कहा। आज आचार्य गुरुदेव की हर वाक्य को, हर आचार्य गुरुदेव की हर शब्दों को, प्रवचनों को हम आगम मानते हैं। बोलो, मानते हो कि नहीं मानते? सभी लोग मानते हैं। तो मैं उन साधकों से भी कहना चाहता हूं कि जब आचार्य श्री की हर बात को आप आगम और आज्ञा मानते हैं, तो इस बात के लिए भी आपके लिए आगम और आज्ञा मानना पड़ेगी, जो आचार्य भगवान ने ललितपुर में पूज्यवर समय सागर जी महाराज के लिए निर्यापक पद दिया था। अरे संघ में तो एक ही आचार्य है, जिसको जो करना है करे, कोई दिक्कत नहीं, मना थोड़ी ना है। लेकिन हमारी परंपरा कौन सी है? वो परंपरा है 5 से 7 लाख लोगों के बीच में कुंडलपुर में सारे निर्यापक गण, पूरा संघ, पूरा आर्य का संघ, त्यागी वृत्ति 5 से 7 लाख, इससे अधिक भी हो सकते हैं। उन सारे लोगों की, और देश के मुख्यमंत्री महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय मोहन भागवत जी, और भी बहुत श्रावक श्रेष्ठ जी, विद्युत जन, सारे के सारे लोगों के बीच में, इतने सारे लोगों के बीच में पूज्यवर आचार्य समय सागर जी महाराज के लिए आचार्य पद पर क्या किया? बोलो, प्रतिष्ठित किया। सभी महाराज ने उठाकर उठ नहीं रहे थे, मात्र गुरु की आज्ञा का पालन किया है इतने बड़े के संघ का निर्वाह करने के लिए। सारे मुनि महाराजों ने निवेदन किया, आचार्य भगवान इतना बड़ा संघ है हमारा, इतना बड़ा संघ है, अब क्या होगा? सब लोग बहुत चिंतित थे कि आचार्य गुरुदेव की समाधि हुई है, आचार्य भगवान ने आचार्य पद का त्याग नहीं किया है, अब आगे क्या होगा? हम तो अनाथ हो गए। लेकिन आचार्य गुरुदेव बंधुओं बहुत सजग थे, बहुत सजग थे, समाधि के समय बहुत सजग थे, पूरी जिंदगी भर वो सजग रहे। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी थी? लेकिन जैसे ही पूज्यवर योग सागर जी महाराज आए और योग सागर जी महाराज के लिए उन्होंने पूरी की पूरी बात कही कि मेरे जाने के बाद उचित समय आकर संघ के सामने बात रखकर और आचार्य मुनि श्री समय सागर जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देना। पूरी संघ ने इस बात को स्वीकार किया और सारे का सारा संघ कुंडलपुर की ओर दौड़ लगाया और 16 अप्रैल को
ये महा महोत्सव आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे महाराज ने कहा, दीक्षा तो आपने देखी होंगी, यारिका दीक्षा भी देखी होगी, मुनि दीक्षा भी देखी होगी, लेकिन पहली बार आचार्य पद प्रतिष्ठा महा महोत्सव हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा, अपनी आंखों से देखा होगा। हमारे संघ की परंपरा थी कि एक आचार्य थे और हमारे संघ की परंपरा एक आचार्य। अरे पहले की परंपराएं रहती थी, 24-24 हजार साधु होते थे, तब भी आचार्य बहु आचार्य नहीं होते थे, तब भी बहु आचार्य नहीं होते थे। आचार्य का काम होता है शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित आदि का। वो जब बड़े संघ होते थे, जब आचार्य भगवान अगर शिक्षा दीक्षा देने में और प्रायश्चित देने में व्यस्त होते थे, तो एक उपाध्याय परमेष्ठी नियुक्त कर देते थे कि ये संघ का पठन पाठन कराएंगे, वो भी गुरु की आज्ञा से। तो हमारे पूज्य समय सागर जी महाराज जी तो उपाध्याय पद का तो पहले से ही निर्वाह करते थे। हम सारे मुनि महाराजों को इसके पहले जो दीक्षा हुई और भी ब्रह्मचारियों को तो पूज्यवरी समय सागर जी महाराज जी पढ़ाते थे। कोई उपाध्याय पद का ये थोड़ी ना है कि मंत्रित करेंगे और समाज के सामने प्रतिष्ठित करेंगे, ऐसा तो कोई विधान है ही नहीं है। गुरु ने जो बोल दिया, उपाध्याय का मतलब क्या होता है? पढ़ाना, पढ़ाने का काम है। तो पूज्यवर समय सागर जी महाराज तो संघ का वही कार्य करते थे। अब आचार्य महाराज ने जो कार्य किया, आचार्य भगवान जो भी कार्य करते थे बहुत अद्भुत कार्य करते थे, और ये भी कार्य किया है बंधुओं, बहुत अद्भुत कार्य किया है उन्होंने, बहुत अद्भुत कार्य किया है। क्यों नहीं बुलाया आचार्य श्री ने? समाधि की घोषणा क्यों नहीं की? इतने सारे लोग, जनता को ज्ञात नहीं हुआ, भ्रम में डाल दिया, बहुत सारी चीजों की भ्रामक प्रचार किए गए। मैं कहना चाहता हूं, आचार्य गुरुदेव अगर कोई चीज अगर कोई बताकर करते थे तो पांव रखने के लिए जमीन जगह नहीं होती थी। आप लोगों ने कुंडलपुर को देखा, 5 दिन पहले पंचगणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की घोषणा हुई, और 5 दिन में कैसे व्यवस्था हुई और पब्लिक समा नहीं पाई। आचार्य जी अपनी समाधि की घोषणा कर दी थी, तो बताओ क्या होता, कितनी समस्याएं आ जाती, पूरा संघ तहस नहस हो जाता, पूरा संघ में पहुंच जाता, पूरे भारतवर्ष के श्रावक श्राविकाएं पहुंच जाते। अरे जब आचार्य भगवान की 2:30 बजे समाधि हुई और सुबह जो 500 किलोमीटर तक के लोग थे जो आ सकते थे, वो लोग आ गए। पुलिस वालों ने बताया महाराज जी 35,000 कारें आई हैं आज, बताओ। लेकिन अगर पहले से ज्ञात हो जाता तो बंधुओं आप कल्पना करें उस छोटे से क्षेत्र में क्या हो जाता, कल्पना से बाहर है। अरे आचार्य महाराज ने जो भी कार्य किया है प्रदर्शन के साथ नहीं किया, वो तो कहते हैं आत्मदर्शन। कभी भी छपाकर कार्य नहीं करते थे, छपाकर करते थे वो तो, अरे वो तो अनियत बिहारी थे। अपनी समाधि कैसे तुम लोगों के लिए बताकर चले जाते थे? जब किसी गांव से निकलते थे तो बताकर नहीं जाते थे, अब तो वो उस अवस्था में पहुंचने वाले हैं तो तुमको क्यों बताकर जाएंगे? पहले तो थोड़ा बहुत आप लोगों से बात कर लेते थे, लेकिन अब तो उनकी जो समाधि के समय स्थिति थी, किसी से बात ही नहीं कर रहे, वो किसी से बात नहीं कर रहे। क्यों? अपने में है, वो आत्मस्थ हैं, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अंत में भी जब मन में विचारता सारे संघ में कि ऐसा है, हम तो अनाथ हो गए, लेकिन आचार्य गुरुदेव ने कहा चिंता नहीं करना, अरे मैं जाऊंगा तो अनाथ नहीं, तुमको सनाथ बनाकर जाऊंगा। और आचार्य समय सागर जी महाराज ने हमको अनाथ होने से बचाया और हम सनाथ हो गए। अनाथ किसको कहते हैं बोलो? जिसका बाप नहीं होता। हमारे तो पिता थे, हैं और आगे भी रहेंगे, हम कैसे अनाथ हो सकते हैं? जिसकी जो व्यवस्था है, जिसको जो करना है वो करे। संघ की व्यवस्था तो संघ के अनुरूप चलेगी। संघ में क्या है? आज पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज जैसे महाराज ने एक बहुत अच्छा संस्मरण पूज्य गुरुदेव के बारे में बताया। कोई 2014 का एक संस्मरण और मैं आपको बताता हूं, फिर बात समाप्त करेंगे। हम लोगों की दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद देखो कैसे परिणाम व्यक्ति के अंदर होते हैं, कैसे व्यक्ति के अंदर एक लघुता कैसे आती है। जो व्यक्ति जितना बड़ा हो, जितना महान होता है बंधु, वो उतना लघु होता है, वो अपने आप के लिए उतना ही छोटा मानता है। वो जो जितना छोटा मान रहा है समझ लेना ये व्यक्ति बहुत विशाल और बहुत बड़ा है और आगे जाके बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा। हम लोगों की दीक्षा हुई, दीक्षा के उपरांत पूज्य गुरुदेव ने प्रसाद सागर जी महाराज को संकेत किए कि नए महाराजों के लिए प्रतिक्रमण समय सागर जी कराएंगे। हम सब लोगों को बोल दिया कि आप लोग इस स्थान निश्चित कर लें, दीक्षा के बाद समय सागर जी महाराज जी आपको प्रतिक्रमण कराएंगे। हमने एक स्थान देख लिया और एक तकत लगा दिया। हम लोगों ने छोटे छोटे से पटले बैठ गए नीचे, जैसे आचार्य महाराज ऊपर बैठते, अपन तो छोटे छोटे ही थे। समय सागर जी पूजवर आए और कहते हैं कहाँ बैठना है हमारे लिए? महाराज जी तकत पे बैठना है। अरे तकत पे थोड़ी,
नीचे बैठेंगे। नहीं महाराज, हम कैसे आपके बराबर बैठ सकते हैं। बहुत देर तक बात चलती रही, फिर हमने थोड़ा ऊंचा लगाया, नहीं माने। तो जिस चौकी पे हम लोग बैठते थे 1-2 इंच वाली, उसी पर बैठकर वो प्रतिक्रमण प्रारंभ हुआ। प्रतिक्रमण प्रारंभ होने लगा, जब हम लोगों की आपस में बातचीत चल रही थी, थोड़ा विलंब हो गए, पूरा संघ आचार्य भक्ति के लिए पहुंच गया और हम लोगों का इंतजार चल रहा था। समय सागर जी महाराज जी के साथ हम लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद में जब मालूम पड़ा कि विलंब कैसे हुए, तो सभी साधक ने पूज्य गुरुदेव से कहा कि आचार्य श्री, इस कारण से विलंब हो गए। हमने महाराज जी के लिए उच्चासन लगाया, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं। हमने कहा नहीं, हम नहीं बैठेंगे। तो महाराज ने कहा हम भी नहीं बैठेंगे। थोड़ी देर इसमें हुई तो महाराज जी हमारे साथ बराबर बैठे। महाराज जी, हमको अच्छा नहीं लगता कि इतने बड़े साधक, जितनी हमारी उम्र नहीं उतनी तो उनकी साधना की उम्र हो गई, और हम उनके बराबर कैसे बैठ सकते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने एक शब्द बोला, समय सागर है, वो किसी की नहीं मान सकता। देखो, अब ये लघुता होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर एक दिन बड़ा भी है, एक रात भी बड़ा है, तो हुकूमत चलाने लगता है कि मैं बड़ा हूं। आज 35-38 वर्षों के बावजूद भी उनके मन में क्या है, उन्होंने कहा बड़ा छोटा नहीं, मुनि मुनि बराबर होते हैं, कोई छोटे बड़े का भेद नहीं। जब वो मुनि थे तो उन्होंने अपनी मुनिचर्या का बहुत निर्दोष तरीके से पालन किया, और जब वो निर्यापक थे तो उन्होंने निर्यापक का बहुत अच्छे तरीके से पालन किया, और आज वो आचार्य परमेष्ठी हैं तो अपने आचार्य पद का बहुत अच्छे तरीके से पालन कर रहे हैं। और आगे जाकर देखना, धीरे 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 धीरे, अरे जिनने कभी कोई व्यवस्थाओं में नहीं रहे, कभी कोई मंदिरों की कोई मीटिंग वगैरह आदि में किसी में उनको कोई मतलब नहीं था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन अब धीरे धीरे समय सागर जी महाराज जी की बहुत ऊंचाइयां बढ़ेंगी। हम सभी लोगों की भावना है, जीवन के हर श्वास श्वास पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए समर्पित थी, और जीवन की ये श्वास पूज्य गुरुदेव नहीं है, लेकिन उनकी परंपरा में जो भी बैठेगा उस परंपरा में पूज्यवर आचार्य समय सागर जी महाराज के लिए हमारा श्वास समर्पित है। वो जो आज्ञा देंगे हम उसको आगम मान के स्वीकार करेंगे। और जो कल नाटिका में बच्चों ने जो प्रस्तुति की, बंधुओं, बच्चे तो कह रहे थे महाराज जी नैपकिन रख लेना। हाँ, हमने कि हम काहे नैपकिन रखें, नहीं महाराज जी रख लेना, हम नहीं रखें। लेकिन वाकई में जब वो दृश्य बीच बीच में आते थे तो आंखें नम हो जाती थी, पूज्य गुरुदेव की याद आ जाती थी। उन्होंने सब लोगों के लिए आह्वान किया है कि पूज्य गुरुदेव के जो अधूरे प्रकल्प हैं, उन प्रकल्पों को हमारे लिए पूर्ण करना है। ये बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है। मैं तो कहना चाहता हूँ जितने भी साधक हैं उन साधक को ये नाटक जरूर देखना चाहिए। बच्चों ने कहा हमको पब्लिक को नहीं दिखाना, महाराज जी आपको दिखाना है। वाकई में कल नृत्य नाटिका देख कर लगा नहीं, कुछ भी हो जाए ये श्वास गुरुदेव की थी और है, आगे भी रहेगी। आचार्य श्री के हर प्रकल्प को हम लोग पूर्ण करेंगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, लेकिन पूज्य गुरुदेव की हम प्रकल्प करेंगे। सबको ये नाटिका देखना चाहिए। भारत के छोड़ो, विदेश के हर कोने कोने में जाना चाहिए। और बेगमगंज समाज के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बेगमगंज समाज ने बच्चों के लिए व्यवस्था की है, बच्चों के लिए हर जगह भेजा है, व्यवस्था बनाई है। और उनके माता पिता के लिए मैं कहना चाहता हूं, उनके माता पिता ने बच्चों को हर जगह भेजा है। और ये नृत्य नाटिका के लिए इन बच्चों को कभी मना मत करना। जहां भी आवश्यकता हो, जब भी जरूरत पड़े, तन मन धन से इन बच्चों का सहयोग देके इस नृत्य नाटिका के भारत के हर कोने में जाना चाहिए, हर कोने में चीजों को दिखाना चाहिए। आनंद आ गया बच्चों के मन में। जो पूज्य आर्य अंतर्मती माता जी ने जो लेखनी की है, ठीक है, उन्होंने तो लिख दिया, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होता है, जो अभिव्यक्ति होती है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत थी। बेगमगंज की पाठशाला की और ये बालिका मंडल ने जो कार्य किया, वाकई बहुत अद्भुत कार्य किया। उनके लिए बहुत 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 आशीर्वाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।